टीवी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहन। मथुरा में यमुना एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर चली गई। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से यमुना किनारे बसे गांव में हड़कंप मच गया। नौझील क्षेत्र के हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं और ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट। मथुरा में एक बार फिर यमुना की लहरें डराने लगी हैं। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। 17 अगस्त की शाम को यमुना का जलस्तर 165.56 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि यमुना के खतरे का निशान 165.20 मीटर है। नौझील क्षेत्र में हालात तो सबसे ज्यादा गंभीर है। वहां के गांवों में पानी घुस गया है और किसानों की सैकड़ों बीघा फसल डूब गई है, जिससे पशुओं के लिए चारे तक का संकट खड़ा हो गया। वहीं बात अगर मथुरा के गांव घाट की करें तो वहां भी जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और लगातार बढ़ रहा है। इस समय मौजूद है मथुरा के गांव घाट के स्थित पर। आप बता दें आपको कि मथुरा में अब यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि मथुरा में जलस्तर बढ़ने से किसी भी बाढ़ पीड़ित को समस्या का सामना न करना पड़े। जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो यमुना की है और यमुना का जलस्तर किस तरीके से बढ़ रहा है हम आपको बता दें कि लगातार आज रात को जलस्तर बढ़ा है। उसके बाद लोगों ने मकान खाली किए हैं, उसके बाद वो अपनी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं और जलस्तर कम होने का इंतजार भी वो कर रहे हैं, क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं है और खाना बनाने के लिए भी उनके पास जगह नहीं है, क्योंकि अब वो किसी और की ज़मीन पर रहेंगे और ना फिर किसी किराए के मकान पर रहेंगे। देखना ये है कि मथुरा में जलस्तर कितना बढ़ता रहेगा और कितने दिन बाद जलस्तर उतरेगा और कम होगा। ये कान्हा की नगरी मथुरा में लगातार यमुना जहाँ थी वो वही बहती थी, आज वहीं दोबारा से अपनी जगह बना चुकी है और लोग उस चीज़ को बता रहे कि बाढ़ आ चुकी है। लेकिन जहाँ जिसकी जगह है वो अपनी जगह पर रहेगा और हर 2 से 5 साल के अंदर यमुना भी अपना जलभराव होता है और वो अपनी जगह पर आती है और लोगों का उस चीज़ से जलभराव कहते हैं और अवैध रूप से निर्माण और खादर में जो करते हैं उसको भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में बताते हैं, क्योंकि वो यमुना की जगह है, खादर की जगह है, वहाँ निर्माण नहीं होना चाहिए। एनजीटी के सख्त आदेश हैं, लेकिन अब निर्माण हो गए, लोग रहने लगे, आबादी हो गई, तो जिला प्रशासन को और प्रशासन को अपनी तैयारी करनी पड़ रही है और उन लोगों को सुरक्षित जगह पर भी भेजा जा रहा है। अब देखना है कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के द्वारा कितने अवैध निर्माणों को रोका जाएगा, किस तरीके से ये सब निर्माण कार्य बंद किए जाएंगे, क्या इसी तरीके से यमुना किनारे चलते रहेंगे और जिला प्रशासन नहीं सभी जो गरीब लोग हैं वो अपने मकान प्लॉट ले लेते हैं, बनाते हैं, उसके बाद उस मकान में जब बाढ़ आ जाती है तो उनके लिए रहने के लिए जगह भी नहीं रहती। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि राहत और बचाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि कंट्रोल रूम 24/7 सक्रिय रहें और स्वास्थ्य विभाग को राहत शिविरों के लिए मेडिकल टीमें तैनात करने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले तो जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन अब एक ही दिन में जलस्तर काफी बढ़ गया है। यमुना में पानी आ गया है, जलस्तर बढ़ गया है, क्या कहेंगे? पानी बहुत आ गया है, लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ पर जो लोग हैं पानी की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इन्हें दिक्कत हो रही है बहुत। कितना जलस्तर बढ़ा है कल से लेकर अब तक? कल से लेकर आज तक बहुत पानी बढ़ गया है, लगता है कि बाढ़ आ चुकी है। अच्छा, कल जब यहाँ थी आप देख रहे तो कहाँ पे था पानी? कल पानी यहाँ पर बिल्कुल नहीं था। अच्छा, आज बहुत आ गया है। बहुत पानी आ गया है। हाँ। क्या लोग यहाँ मकान खाली करके जा रहे हैं? जा रहे हैं, कोई जा रहा है। तो ये पीछे मकान बना हुआ है, इसमें लोग रह रहे हैं कि अभी निकल गए? लोग रह रहे थे, निकल गए वो पर। अब यहाँ सड़कों पर जाने के लिए रास्ता तो है नहीं, अब जाएंगे आएंगे कैसे वो लोग? पता नहीं है कैसे आएंगे जाएंगे। क्या अपना सामान भी सुरक्षित जगह ले गए हैं? ले गए वो तो। वहीं हालातों को देखते हुए जिलाधिकारी, एडीएम और एफआर ने निरीक्षण किया। साथ ही डीएम ने लोगों से यमुना में ना नहाने की अपील की। 3 दिन पहले ताजेवाला बांध से 1,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण यमुना जी का जलस्तर बढ़ा है। अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों से बरसात नहीं हो रही है जनपद में। सवेरे से जलस्तर स्थिर है, 165.87 सेंटीमीटर के बीच में स्थिर है और मुझे ये भी बताया गया पीछे से जलस्तर घट रहा है। बट हम किसी भी आकस्मिकता के लिए तैयार हैं। हमारी बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं, हमारे जो शेल्टर होम है वो सक्रिय हैं, लोगों के खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था है, जानवरों को पशुओं को चारे की पूरी व्यवस्था है।
मैं स्वयं एसएसपी साहब, हमारी पूरी टीम एसडीएम से एडीएम से लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों गांव में जो गांव प्रभावित होते हैं, करीब 7-8 गांव हैं जो अभी इससे, जिनके चारों तरफ मतलब आसपास पानी गया है। कोई गांव, 2 गांव छोड़ करके कहीं कोई ऐसी आवागमन की भी व्यवस्था मतलब असुविधा नहीं है। तो लगातार मुनादी भी करा रहे हैं और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो पर्याप्त उपलब्ध हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये पानी अभी 7-8 दिन पहले भी आया था, इससे थोड़ा सा कम था, कि थोड़ा ज़्यादा आया है। 2023 में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, जो जिससे अभी काफ़ी नीचे है। तो पूरी तैयारियां की हुई हैं, किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 2 गांव हैं, नगला कोस और बाबूगढ़, वहाँ मतलब रास्ते पर पानी आ गया है, आवागमन बाधित हुआ था। दोनों तरफ से स्टीमर लगा दिए गए हैं और सब्जियां, फल, दूध या अन्य जो रोज़मर्रा की व्यवस्थाएं चीज़ें हैं वो गांव में ही उपलब्ध करा दी गई हैं। हमारे लोग लगातार कैंप कर रहे हैं, डॉक्टर्स कैंप कर रहे हैं। मैं स्वयं एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की असुविधा ना होने दी जाए। जहाँ जल जमाव है अतिवृष्टि के कारण या यमुना जी के पानी के कारण, वहाँ फसलों का सर्वे हम करवा रहे हैं। उस टीम में राजस्व विभाग के लोग हैं, कृषि विभाग के लोग हैं और जो बीमा कंपनी है उसके लोग हैं। वो लोग लग करके वो कर रहे हैं और किसी भी किसान का जो भी नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई जरूर की जाएगी। सर, नौजी शेखर रोड पर पानी है, वहाँ से लोग निकल रहे हैं। पानी का बहाव बहुत तेज है। बाइक ट्रैक्टरों में बुग्गियों में रख के निकाली है। वो कुछ लोगों ने ऐसी शरारत की थी, वहाँ तत्काल एसडीएम को भेजा गया, पुलिस लगाई गई है और रेवेन्यू के लोग लगाए गए हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध भी कर रहा हूँ कि बिल्कुल पैनिक ना हो, और भी वैकल्पिक रास्ते हैं वहाँ जाने के। तो उस यमुना जी में बहुत तेज बहाव है, उसमें ना जाए, दुर्घटना हो सकती है। और मैं जब आम जनता से भी सहयोग की अपील करूँगा कि निचले स्थानों में ना जाएं। केवल मुश्किल से मुश्किल 10-12 घंटे का इशू है, उसके आप अपने आप पानी नीचे चला जाएगा। सर, हजारों हेक्टेयर फसल भी जलमग्न हुई है, तो उसके लिए कोई कंपनसेशन वगैरह? मैंने बताया कि जो जलमग्न फसलें हुई हैं सर्वे हम करवा रहे हैं और जो भी फसल में नुकसान होगा निश्चित रूप से उनको अनुमन्य सहायता दी जाएगी। फिलहाल यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। स्थानीय लोग प्रशासन से त्वरित राहत की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि हालात कब तक काबू में आते हैं। यमुना में से जो जलस्तर बढ़ रहा है, अपने मकानों में से सामान निकाल के बाहर ले जा रहे हैं सुरक्षित जगह पर, जहां जो ये रह सकते हैं। अब इनके खाने पीने की व्यवस्था भी वहीं होगी, क्योंकि जब तक यमुना का जलस्तर उतरेगा नहीं, कम नहीं होगा, तब तक ये लोग अपने मकानों में रह नहीं सकते। इसलिए इन्होंने अपना मकान खाली करके, कुछ लोग अपने किराए के मकानों में रह रहे हैं तो कुछ अपनी जगह पर रह रहे हैं। अब ये देखना है कि जिला प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की जाएंगी। मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह का कहना है कि लगातार मैं बाढ़ी क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा हूँ और जहाँ लोगों को कहीं भी कैसी परेशानी है उसका समाधान करने के लिए अपने एसडीएम को निर्देश दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा को लेकर चिंता जताई है और चिंता जताने के बाद कहा है कि जो मथुरा में बाढ़ स्तर क्षेत्र है उन पर सुरक्षित कर दिया जाए लोगों को, क्योंकि किसी भी तरीके की सामना बाढ़ पीड़ित नहीं होने चाहिए। क्योंकि मथुरा में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का लगाव रहता है, इसलिए मथुरा के लोगों की वो चिंता ज़्यादा करते हैं। कान्हा की नगरी में अब मथुरा में भी बाढ़ आ चुकी है और कंस किले से भी, जहां कान्हा का जन्म हुआ, वहां से भी आगे अब बाढ़ आ गई है। लगता है मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बनने के बाद मथुरा कंस की नगरी और कान्हा की जो कहलाई जाती है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहलाई जाती है। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का कान्हा का जन्म 16 तारीख को हुआ था। आज वहाँ जमुना जी आ गई है। उस जमीन को पवित्र करने के लिए और शुद्ध करने के लिए हो सकता है जमुना अपना रूप दिखा रही हो। यूपी की बात के लिए शुभम चौधरी, मथुरा। मथुरा में बाढ़ का खतरा फिलहाल टला नहीं है। प्रशासन को चौकस रहने की जरूरत है ताकि कोई जान माल का नुकसान ना हो। अब सबकी नजरें प्रशासन की तैयारी और राहत कार्यों पर टिकी हुई हैं। बढ़ते जलस्तर के साथ ही प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां होंगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।